दोस्तों नमस्कार। बेस्ट मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज त्रिकोणमिति की तीसरी क्लास में हम त्रिकोणमिति के चैप्टर के सभी सूत्रों का रिवीजन करेंगे और उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सूत्र है n भुजाओं वाले समबाहुभुज का अंतः कोण बराबर 2 × n-4/n गुणे समकोण। समकोण के स्थान पर हम 90 अंश की वैल्यू रखते हैं। समबाहुभुज शब्द का तात्पर्य यहाँ पर है कि समान भुजाओं वाली आकृति, वो भी बंद आकृति, जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज, समपंचभुज, समषष्ठभुज, समसप्तमभुज, समअष्टमभुज, समअष्टभुज, समदशबाहुभुज आदि। अगला सूत्र त्रिकोणमिति अनुपात के सूत्र। पहला सूत्र sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। अगला सूत्र है त्रिकोणमिति अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध। पहला सूत्र sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा अथवा cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। दूसरा सूत्र है cos थीटा बराबर 1/sec थीटा अथवा sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। तीसरा सूत्र है tan थीटा बराबर 1/cot थीटा अथवा cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। इन्हीं को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं sin थीटा गुणे cosec थीटा बराबर 1, cos थीटा गुणे sec थीटा बराबर 1, tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर 1। अब अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। sin थीटा तथा cos थीटा के पदों में tan थीटा एवं cot थीटा के मान हम जानते हैं कि sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तथा cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो संबंध है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। यदि हम दोनों में लंब और आधार में यदि हम कर्ण से भाग दे देते हैं तो हमारा बनता है लंब बटे कर्ण बटे आधार बटे कर्ण बराबर क्या बन जाता है, हमारा लंब बटे कर्ण हमारा sin थीटा हो जाता है और आधार बटे कर्ण हमारा cos थीटा हो जाता है। इसी प्रकार cot थीटा का फॉर्मूला बन जाता है हमारा cos थीटा बटे sin थीटा। तो हमारे नए फॉर्मूले बने हैं tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा तथा cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। अब हम अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। इनका नाम है आधारभूत सर्वसमीकाएं। तो पहली सर्वसमीका है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी है sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा। तीसरी है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा। चौथी है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। पाँचवीं है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। छठवीं है tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1। सातवीं है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। आठवीं है cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा -1। नवीं है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद रखिए tan स्क्वायर a बराबर tan a का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर a बराबर cosec a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार शेष को भी। नेक्स्ट त्रिकोणमिति अनुपातों के चिन्ह, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आप लेफ्ट साइड में एक चित्र देख रहे हैं, चतुर्थांश का बना हुआ है, जिसमें दो अक्ष परस्पर लंबवत एक दूसरे को काट रहे हैं, जिसमें एक तल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है 0 से 90 अंश के बीच, जिसे हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। दूसरा भाग है 90 से 180 के बीच, जिसे हम द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे। तीसरा भाग है 180 से 270 के बीच, जिसे हम तृतीय चतुर्थांश कहेंगे। चौथा भाग है 270 से 360 के बीच, जिसे हम चतुर्थ चतुर्थांश कहेंगे। आगे आप चतुर्थांश में भी देख रहे हैं और यहाँ बगल में राइट हैंड साइड में इसके बारे में कुछ जानकारी है।
प्रथम चतुर्थांश में स्थित प्रत्येक कोण के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। देख लीजिए, सारणी में भी देखिए कि प्रथम चतुर्थांश में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक इन सभी के चिन्ह धनात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, प्लस के हैं। द्वितीय चतुर्थांश में स्थित प्रत्येक कोण के साइन एवं कॉसेक धनात्मक तथा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होते हैं। देखिए टेबल में, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और उसका व्युत्क्रम कॉसेक इनके चिन्ह प्लस के हैं, बाकी सभी के माइनस के हैं। तृतीय चतुर्थांश में स्थित प्रत्येक कोण के टैन एवं कॉट धनात्मक तथा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होते हैं। देखिए टेबल में, तृतीय चतुर्थांश में टैन और उसका व्युत्क्रम कॉट इन दोनों के चिन्ह प्लस के हैं, धनात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, और बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह ऋणात्मक हैं, यानी नेगेटिव हैं, माइनस के हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित प्रत्येक कोण के कॉस एवं सेक धनात्मक तथा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होते हैं। देखिए टेबल में, चतुर्थ चतुर्थांश में आपके कॉस और सेक इन दोनों के चिन्ह धनात्मक हैं, प्लस के हैं, पॉजिटिव हैं, और बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह ऋणात्मक हैं, नेगेटिव हैं, माइनस के हैं। याद रखिए, यदि यह नहीं दिया है कि कोई कोण किस चतुर्थांश में है तो उस कोण को प्रथम चतुर्थांश में माना जाता है। याद रखिए इनके रूल्स, 90 अंश एवं 270 अंश में निष्पत्तियां बदल जाती हैं, अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं आपस में। यानी कि जैसे कि साइन का कॉस और कॉस का साइन हो जाता है, कॉसेक का सेक और सेक का कॉसेक हो जाता है, टैन का कॉट और कॉट का टैन हो जाता है। दूसरा नियम, 180 और 360 अंश में निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं, यानी ज्यों के त्यों रहता है। अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टैन है तो टैन ही रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा, सेक है तो सेक ही रहेगा, और कॉट है तो कॉट ही रहेगा। यहाँ पर इस ट्रिक को वीडियो रोक करके देखें। यदि ए और बी दो न्यून कोण हैं तो साइन ए बराबर साइन बी होता है, जैसे कि, तो ए बराबर बी के होगा। यदि कॉस ए बराबर कॉस बी तो दोनों न्यून कोण ए व बी आपस में बराबर होंगे। संबद्ध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। दो कोण संबद्ध कहलाते हैं यदि उन कोणों के मापों का अंतर 0 अथवा 90 अंश का कोई गुणज होता है। यदि थीटा को अंश में मापा गया है तो थीटा से संबद्ध कुछ कोण निम्नलिखित हैं: 90 अंश प्लस माइनस थीटा, 180 अंश प्लस माइनस थीटा, 270 अंश प्लस माइनस थीटा, n गुणे 360 अंश प्लस माइनस थीटा या माइनस थीटा, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। यदि थीटा को रेडियन में मापा गया है तो π/2 प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा, 3π/2 प्लस माइनस थीटा, 2n पाई प्लस माइनस थीटा या माइनस थीटा, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश तथा 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए, प्रथम चतुर्थांश में 0 से 90 के बीच में साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 तक बढ़ती है। द्वितीय चतुर्थांश में 90 से 180 अंश के बीच 1 से 0 तक घटती है। तृतीय चतुर्थांश में 180 अंश से 270 के बीच 0 से -1 तक घटती है। चतुर्थ चतुर्थांश में 270 से 360 के बीच -1 से 0 तक बढ़ती है। कॉस थीटा का मान प्रथम चतुर्थांश में 0 से 90 अंश के बीच 1 से 0 तक घटता है। द्वितीय चतुर्थांश में 90 से 180 के बीच 0 से -1 तक घटता है। तृतीय चतुर्थांश में 180 अंश से 270 के बीच -1 से 0 तक बढ़ता है। चतुर्थ चतुर्थांश में 270 से 360 अंश के बीच 0 से 1 तक बढ़ता है। ठीक इसी प्रकार हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को हम समझ सकते हैं इस वीडियो को पुश करके। इसी बात को हम पूर्व में पढ़ी हुई टेबल से पढ़ सकते हैं, त्रिकोणमितीय सारणी से भी समझ सकते हैं। देखिए, साइन 0 अंश से लेकर के साइन 90 अंश तक साइन की वैल्यू बढ़ रही है। पहले 0, फिर उससे बड़ा 1/2, फिर उससे बड़ा 1/√2, फिर उससे बड़ा √3/2, फिर सबसे बड़ा 1। इसी प्रकार कॉस की वैल्यू भी देखिए, 0 अंश से 90 अंश तक में 1 से लेकर 0 तक घट रही है। देखिए, सबसे पहले
सबसे बड़ा मान 1, फिर उससे छोटा √3/2, फिर उससे छोटा 1/√2, फिर उससे छोटा 1/2, फिर सबसे छोटा 0। इसी प्रकार हम बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हम इस सारणी को देख करके पहले भी सीख चुके हैं, और नहीं सीखे हैं तो हम इसको देख करके सीख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। क्योंकि हम जानते हैं प्रथम चतुर्थांश में 0 अंश से 90 अंश के बीच सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान धनात्मक होता है। आप इस टेबल में देख रहे होंगे सभी के मान धनात्मक हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश में 90 से 180 अंश के बीच के कोण आते हैं, और ये टेबल आपके जो समक्ष है वो 120 से 180 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की है। तो आप देख रहे हैं, आप जानते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन और उसका व्युत्क्रम कॉसेक ही धनात्मक होते हैं, बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं। तो आप देख रहे होंगे इस टेबल में साइन और कॉसेक के मानों के अलावा बाकी सभी के मान ऋणात्मक हैं और साइन और कॉसेक के मान धनात्मक हैं। वीडियो को पुश करके इस टेबल के मानों को याद करने की कोशिश करें। 0 से 90 अंश तथा 120 से 180 अंश के इन त्रिकोणमितीय टेबल के मानों की सारणी देखते हुए हमने सीखा कि प्रथम चतुर्थांश में थीटा का मान जैसे जैसे 0 अंश से 90 अंश तक बढ़ता है, वैसे वैसे साइन का मान 0 से 1 तक बढ़ता है। द्वितीय चतुर्थांश में थीटा का मान जैसे जैसे 90 अंश से 180 अंश तक बढ़ता है, साइन थीटा का मान 1 से 0 तक घटता है। तृतीय चतुर्थांश में थीटा का मान जैसे जैसे 180 अंश से 270 अंश तक बढ़ता है, साइन थीटा का मान 0 से -1 तक घटता है। चतुर्थ चतुर्थांश में थीटा का मान जैसे जैसे 270 से 360 तक बढ़ता है, वैसे वैसे साइन थीटा का मान -1 से 0 तक बढ़ता है। साइन थीटा और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 तथा मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, अर्थात साइन और कॉस की वैल्यू -1 से +1 तक होती है। जैसा कि हम जानते हैं 90 अंश ± थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों में निष्पत्तियां आपस में बदल जाती हैं। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, कॉट का टैन हो जाता है। 90 अंश -थीटा प्रथम चतुर्थांश में आता है, इसलिए सभी के चिन्ह धनात्मक प्राप्त हुए हैं। 90 + थीटा के मान द्वितीय चतुर्थांश में प्राप्त होते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि साइन और कॉसेक के अलावा बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं। तो साइन और कॉसेक के मान धनात्मक प्राप्त हुए हैं और अन्य के मान ऋणात्मक प्राप्त हुए हैं। बाकी इसको समझने के लिए आप वीडियो को पुश करके अवश्य देखें। 180 अंश ± थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। चूँकि हम जानते हैं कि 180 अंश ± थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों में निष्पत्तियाँ आपस में नहीं बदलती हैं, ज्यों की त्यों रहती हैं। साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है, टैन का टैन ही रहता है, सेक का सेक ही रहता है, कॉसेक का कॉसेक ही रहता है और कॉट का कॉट ही रहता है। द्वितीय चतुर्थांश में 180 अंश -थीटा द्वितीय चतुर्थांश में आता है, तो द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसेक के मान धनात्मक होते हैं, इसलिए आप देख रहे होंगे साइन और कॉसेक के मान हमें धनात्मक प्राप्त हुए हैं, बाकी सभी के मान ऋणात्मक प्राप्त हुए हैं। 180 अंश + थीटा के जो मान होते हैं वो आपके तृतीय चतुर्थांश में पहुंच जाते हैं, और तृतीय चतुर्थांश में टैन और कॉट धनात्मक होते हैं, बाकी सभी ऋणात्मक। चूँकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 270 अंश ± थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों में निष्पत्तियाँ आपस में बदल जाती हैं। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, कॉट का टैन हो जाता है। 270 अंश -थीटा के जो भी मान प्राप्त होते हैं वो तृतीय चतुर्थांश में प्राप्त होते हैं, और तृतीय चतुर्थांश में टैन और कॉट धनात्मक होते हैं, बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि टैन 270 अंश -थीटा बराबर हमें + कॉट थीटा प्राप्त हुआ, कॉट 270 अंश -थीटा बराबर + टैन थीटा प्राप्त हुआ, और बाकी सभी हमें ऋणात्मक प्राप्त हुए हैं। 270 अंश + थीटा के जो त्रिकोणमितीय अनुपातों में आप देखेंगे कि ये चतुर्थ चतुर्थांश में पहुंच चुका है, और चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और उसका व्युत्क्रम सेक ये धनात्मक होते हैं, बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कॉस 270 अंश + थीटा बराबर हमें + साइन थीटा प्राप्त हुआ, सेक 270 अंश + थीटा बराबर हमें + कॉसेक थीटा प्राप्त हुआ, बाकी सभी मान हमें ऋणात्मक प्राप्त हुए हैं। 360 अंश ± थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। चूँकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 360 अंश में निष्पत्तियाँ आपस में नहीं बदलती हैं, तो आप देख रहे होंगे साइन का साइन ही है, कॉस का कॉस ही है, शेष इसी प्रकार से।
और हम ये भी जानते हैं कि 360 माइनस थीटा जो कि चतुर्थ चतुर्थांश में और चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और उसका व्युत्क्रम सेक ये धनात्मक होते हैं, इनकी वैल्यू धनात्मक होती है, बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कॉस 360 अंश माइनस थीटा बराबर हमें प्लस कॉस थीटा प्राप्त हुआ, सेक 360 अंश माइनस थीटा बराबर हमें प्लस सेक थीटा प्राप्त हुआ, बाकी सभी ऋणात्मक प्राप्त हुए हैं। चूँकि हम ये भी जानते हैं कि 360 अंश प्लस थीटा यानी कि ये तो हमारा चौथा चतुर्थांश पार ही कर गया, यानी दूसरा राउंड चालू हो गया, दूसरा चक्कर चालू हो गया, यानी कि हम प्रथम चतुर्थांश में पहुंच चुके हैं। और प्रथम चतुर्थांश में हम ये जानते हैं कि सभी निष्पत्तियां धनात्मक होती हैं। और यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं 360 अंश प्लस थीटा 360 में निष्पत्ति नहीं बदलती है। तो आप इन सभी की वैल्यू समझ रहे होंगे, ये बिल्कुल प्रथम चतुर्थांश की तरह हो गया, प्रथम चतुर्थांश की तरह वैल्यू होगी इन सभी की। नेक्स्ट, ऋणात्मक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर होता है, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा के बराबर होता है, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा के बराबर होता है, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है। यदि कोण का मान 360 अंश से अधिक हो तो उसे 360 अंश के गुणक में विभाजित कर उपर्युक्त सूत्रों की सहायता से हम हल करेंगे। यदि हमें 750 अंश का मान निकालना है तो हम उसमें पहले 360 अंश का भाग देंगे तो 720 होगा 2 बार में, तो इसलिए 2 गुणे 360 720 प्लस 30 यानी 750 हो जाता है। तो हम इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अतः यह स्पष्ट है कि थीटा का मान चाहे कितना भी अधिक क्यों ना हो उसके त्रिकोणमितीय अनुपात को 0 से 90 अंश के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों, आगे हम त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट इन सभी के ग्राफ के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें मैं आपको कुछ नहीं समझाऊंगा, आप इसे देख करके स्वयं ही समझेंगे। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश की है। आप इसमें अभी इस समय वीडियो को पुश कर करके उनकी जो वैल्यू हैं उनको समझें, वो किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, उनका ग्राफ कैसे होता है, साइन का कैसा होता है, कॉस का कैसा होता है, टेन का कॉस कैसा होता है, तो आप उसे अच्छे से समझिए। दोस्तों, ये आपके सामने जो ग्राफ है वो tan x का ग्राफ है और ये आपका sec x का ग्राफ है और ये आपका cosec x का ग्राफ है और ये आपके सभी ग्राफ इसमें प्रदर्शित हैं। दोस्तों, पहले नंबर पे sin x का ग्राफ प्रदर्शित है, जस्ट उसके बगल में राइट हैंड साइड तरफ cos x का ग्राफ प्रदर्शित है, sin x के जस्ट नीचे cosec x का ग्राफ है, cos x के जस्ट नीचे sec x का ग्राफ है, cosec x के जस्ट नीचे tan x का ग्राफ है और sec x के जस्ट नीचे cot x का ग्राफ है। तो इन ग्राफों को आप अच्छे से समझिए, पहचानिए कि कौन किसका क्या ग्राफ है और उसमें जो भी प्रदर्शित किया गया है उसे समझने की कोशिश कीजिए।